हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो ये जो मैपिंग का सेक्शन है सुबह 5:30 बजे का, इसमें आज से जो मैपिंग स्टार्ट होने जा रही है वो है नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक सेक्शन होगा जहाँ पे आपको सारे माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, एक होगा जहाँ पे आपको सारे रिवर्स मिलेंगे, और जो तीसरा वाला पार्ट होगा वहाँ पे आपको सारे लेक्स के नाम मिलेंगे। इससे क्या होगा कि पूरा जो आपका मैप होगा नॉर्थ अमेरिका का वो एक साथ आपका कवर हो जाएगा। आपको उसके लिए 10 बार अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो पूरा का पूरा यहाँ पे यूट्यूब का शेड्यूल है वो आपके सामने है। सुबह 7 से 8 का ये जो करंट अफेयर्स का क्लास होता है, ये सेशन आपका लाइव होता है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूला करिए। हर दिन सुबह 7 बजे। चैनल का नाम क्या है? वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। अगर पहली बार यहाँ पे जुड़े हो तो सेशन को एक बार से लाइक और शेयर तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या किया था, इंडिया वाला जो पूरा एरिया है वो पूरा खत्म कर चुके हैं। इसके बारे में हम लोगों ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करने जा रहे हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। तो जरा एक बार हम लोग जरा मैप में देख लेते हैं, ताकि सारी जो पॉइंट्स है ना वो आपको क्लियर हो जाए। देखो, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा आर्कटिक ओशन, यहाँ पे देखोगे तो ग्रीनलैंड मिलेगा। इधर की तरफ अगर हम मैप में देखें तो ये हो जाएगा पैसिफिक ओशन, और यहाँ मिलेगा एटलांटिक ओशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्थ अमेरिका का एरिया है उसके आसपास आपको वाटर बॉडीज तो मिलती हैं, लेकिन उसके आसपास आपको आइलैंड्स भी देखने को मिल रहा है। अब ऊपर की तरफ यहाँ तो हो गया आर्कटिक, ये हो गया पैसिफिक, ये हो गया अटलांटिक। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा ये जो कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, ये कौन सी दो वाटर बॉडीज के बीच में? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पैसिफिक एंड अटलांटिक। अगर वाटर बॉडीज की जगह पे पूछ लिया कौन से दो ओशियंस के बीच में, तो भी आप आंसर कर लोगे पैसिफिक एंड अटलांटिक। चलिए, पहला पॉइंट तो हुआ। दूसरा देखो, यहाँ पे आपको जगह नजर आ रही है अलास्का। एक्चुअल में ये कौन सी कंट्री का पार्ट है? यूएसए। दूसरे नंबर पे देखो कनाडा, थर्ड पे हो जाएगा आपका यूएसए, और फोर्थ पे नजर आ रहा है आपको नीचे मैक्सिको। ये जो हिस्सा है ये किसका हो जाएगा? आपका यूएसए का। दैट मीन्स अगर हम इस पूरे मैप में देखें तो नंबर 1 कनाडा, नंबर 2 यूएसए, और नंबर 3 मैक्सिको हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है इसको हम बोलते हैं लैटिन अमेरिका। इसको भी अलग से कवर करेंगे। ये हिस्सा जो है ये आपका क्या हो जाएगा? लैटिन अमेरिका। और इसके नीचे जो ये वाला आपको कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है ना, ये नीचे जो है बिल्कुल इसके जस्ट अटैच बिल्कुल नीचे की तरफ है, ये है आपका साउथ अमेरिका, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जब नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पे देखो ग्रीनलैंड है ना, तो ग्रीनलैंड के ऊपर कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है ना ये कौन सी कंट्री के अंडर आता है। तो वैसे मैप में देखो तो ये तो नॉर्थ अमेरिका के पास है, लेकिन ये आता कौन सी कंट्री के अंडर में है? तो ये डेनमार्क के अंडर में आता है। ठीक है, मतलब डेनमार्क की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रूल करती है। अब देखो कौन सी वाटर बॉडीज यहाँ पे नजर आ रही है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपको झीलें मिलेंगी, लेक्स मिलेगी, जो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ये टोटल 5 यहाँ पे आपको लेक्स मिलती हैं। यहाँ देखो हडसन बे लिखा है, ये हो जाएगा बेफोर्ड सी, यहाँ पे है बेरिंग सी। ठीक, नीचे की तरफ देखो तो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, और यहाँ पे ये तो मैंने बता ही दिया अटलांटिक हो जाएगा, और ये पैसिफिक है। और यहीं आपको इस जगह पे मिलेगा सरगासो सी, सरगासो सी। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब एक चीज और, इस लोकेशन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे रशिया। इसका मतलब हुआ कि ये वाला इधर की तरफ अगर हम पूरा मैप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एशिया का मैप है। और ये यहाँ क्या है? ये नॉर्थ अमेरिका है। इनके बीच में जो आपको स्ट्रेट मिल रही है, इनके बीच में आपको जो जल संधि देखने को मिल रही है वो कौन सी है? यहाँ पे ये बैरिंग सी दिख रहा है ना, बस इसी के नाम पे है यहाँ पर स्ट्रेट, जिसका नाम क्या है? बैरिंग स्ट्रेट। ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा, बैरिंग स्ट्रेट हो गई। तो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में कौन सी स्ट्रेट है? बैरिंग स्ट्रेट है। या अगर पूछा गया कि रशिया, क्योंकि ऊपर देखो ये रशिया का एरिया ना, और अलास्का के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, तो भी आंसर क्या बनेगा? बैरिंग स्ट्रेट इसका आंसर हो जाएगा। इजी है, आराम से याद हो जाएगा। इधर की तरफ देखो यहाँ पे लिखा है लेब्राडोर सी। अब लेब्राडोर सी से सवाल क्या बनता है उसको समझ लो। यहाँ पे ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना, यहाँ पे आपको मिलता है एक स्ट्रेट जिसका नाम है डेविस स्ट्रेट। क्या नाम है? डेविस स्ट्रेट। ये क्या है? डेविस स्ट्रेट आपको नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच में मिलता है, यानी कि बैफिन बे को लेब्राडोर सी से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो कौन सा है? डेविस स्ट्रेट। और किसको किसको अलग करता है? क्योंकि स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट क्या करेगा? दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा और दो लैंड मासेस को अलग करेगा, तो किसी को डिफ्रेंशिएट भी तो करेगा ना। तो किसको अलग कर रहा है? ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका से अलग करता है। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे वाटर बॉडी क्या है? ये है आपकी गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया।
गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इस जगह पर है, और ये क्या है, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इस एरिया में अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो एरिया बनता है, यहाँ आपको मिलती हैं दो रिवर्स, मिसिसिपी और मिसौरी। रिवर्स हम लोग अलग से भी पढ़ेंगे, लेकिन ये मैप है सामने, तो एक बार इस पूरे मैप को देख लेना तो एक आइडिया हो जाएगा जब आगे चीजें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ आपको मिलेगी मिसिसिपी और मिसौरी रिवर का डेल्टा यहाँ पे फॉर्म होता है। यही देखो आपको नजर आ रहा होगा बरमूडा ट्राइंगल, जिसके बारे में अक्सर हम लोग बातें करते रहते हैं। अब बरमूडा ट्राइंगल में टोटल यहाँ पे 3 आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि वो जो 3 आइलैंड्स आते हैं उनके नाम क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। चलो अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन रेंजेस के बारे में। तो देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर आ रहा है ब्रुक रेंज, उसके नीचे अलास्का, ये हो जाएगा आपका रॉकी माउंटेन, कुछ इस तरीके से आएगा। ये नीचे की तरफ है सायरा मेडर्स, इधर की तरफ हो जाएगा आपका एप्लांचे माउंटेन, यहाँ पे कैनेडियन शील्ड है। जो जो याद करना है वो भी हम बता देंगे, सिर्फ अभी मैप में देख लो कि कौन सी जगह पे कौन सा माउंटेन रेंज है। अब देखो सबसे पहला सवाल, अलास्का रेंज। अलास्का रेंज अभी मैंने बोला कि ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया किसका आता है, कौन सी कंट्री का है, यूएसए का है। अलास्का रेंज के जस्ट ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ आपको मिलेगी ब्रुक्स रेंज, और यहाँ पे क्या आएगा, अलास्का रेंज। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो अलास्का नाम की कंट्री है ना, वो कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है। तो पहला हो गया अलास्का, दूसरा हो गया ब्रुक्स रेंज, इंपॉर्टेंट। दूसरा, फ्रॉम द अलास्कन पेनिनसुला टू द बॉर्डर ऑफ योकन टेरिटरी कनाडा, यानी कि जो अलास्का रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, तो ये अलास्का के ये जो पेनिनसुला का एरिया है, यहाँ से लेके कनाडा का जो योकन टेरिटरी है वहां तक ये फैला हुआ देखने को मिलता है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, माउंट मैककिनले। अच्छा, माउंट मैककिनले अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी कंट्री में मिलेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करोगे, ठीक है ना। माउंट मैककिनले कौन सी कंट्री में मिलेगा, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। अगला है यहाँ पे देखो, ये इधर की साइड पे एप्लांचे माउंटेन, ये एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए एप्लांचे माउंटेन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती हैं, जब हम लोग रिवर्स पढ़ेंगे ना वहां पे ये चीज आपको समझ में आएगी। अब देखो एप्लांचे माउंटेन जो है ये आपको यूएसए और कनाडा के, ये देखो ऊपर की तरफ कनाडा, यहाँ पे यूएसए, इसके ईस्टर्न साइड पे मिल रहा है। ये कौन सा वाला एरिया, ईस्टर्न साइड है ना। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट मिचेल, मिचेल ओबामा के नाम से आप इसको याद रख सकते हो, मिचेल ओबामा यूएसए, तो ये हो जाएगा माउंट मिचेल, इजी रहेगा। अगला है रॉकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 हमेशा याद रखने होते हैं। पहला है रॉकी नॉर्थ अमेरिका, दूसरा है आपका एंडीज साउथ अमेरिका, तीसरा है एल्प्स यूरोप के अंदर, चौथा हो जाएगा हिमालय एशिया के अंदर। तो ये 4 आपके टिप्स पे बिल्कुल होने चाहिए। तो रॉकी देखो, ये देखो अभी योकन बताया था आपको कनाडा की टेरिटरी में, तो यहाँ पे देखो लिखा है योकन, यहाँ से यानी कि अलास्का के रीजन से शुरुआत होती है रॉकी माउंटेन की और जाके खत्म होता है कहाँ पर, मैक्सिको पे। तो वेस्टर्न साउथ अफ्रीका, यानी कि अगर हम देखते हैं साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड का जो एरिया है ना, वहां पे आपको यहाँ पे लोकेशन इसकी मिलेगी, इसको यहाँ पे नॉर्थ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पूरे एरिया में आपको क्या मिल रहा है, रॉकी माउंटेन मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा, पूछा जाता है आपसे रॉकी माउंटेन की लोकेशन बता दीजिए। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, रॉकी माउंटेन की एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो अलास्का से लेके मैक्सिको तक ये फैला हुआ है। अब मैक्सिको की कैपिटल क्या है, कई बार ये पूछ लेते हैं क्योंकि इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। अब सिंपल है, इजी सा है, अब अगर पूछ लिया तो पता होना चाहिए ना। इसका हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, माउंट एल्बर्ट हो जाएगा इसका हाईएस्ट पॉइंट। अब देखो एक बार से जरा मैप में वापस से आते हैं, इस वाले मैप पे देखो, यहाँ पर ये जो कनाडा लिखा हुआ है इसकी कैपिटल क्या है, हजारों बार बताया हुआ है, ओटावा। और यहीं पर आपको मिलती है एक और जगह जिसको हम बोलते हैं मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया और वाडा का हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल के अंदर। अगला है यहाँ पे यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसकी कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन डीसी, वो मिलेगी आपको इस एरिया में। लेकिन वॉशिंगटन नाम की भी एक जगह है, वो आपको मिलेगी इस एरिया में। तो 2 अलग चीजें यहाँ पे, वॉशिंगटन डीसी अलग है और वॉशिंगटन अलग है। मैक्सिको की कैपिटल क्या हो जाएगी, मैक्सिको सिटी। तो आई होप कि जो मैप में आपको लोकेशन मैंने बताई है समझ में आ रही होगी। अब देखो एक चीज और है यहाँ पे, सेरा नेवेडा। कई बार एग्जाम में क्या होता है, लोकेशन नहीं पूछी जाएगी, सिंपली पूछ लिया जाएगा सेरेना नेवेडा नाम की जो पहाड़ी है, जो माउंटेन है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो आप आंसर कर लोगे नॉर्थ अमेरिका में। कौन सी कंट्री में, तो ये कंट्री कौन सी है, ये रीजन कौन सा है, ये यूएसए, तो यूएसए के अंदर ये लोकेटेड है। अगला है यहाँ पे कोस्ट रेंज, ये बिल्कुल कोस्ट पे है ना, तो कोस्ट रेंज भी कहाँ है, ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में जितने भी माउंटेन रेंजेस हैं, चाहे वो ब्रूक हो, अलास्का, कोस्ट आपका सेरा नेवेडा,
यहाँ पे अगला हो जाएगा सेरा मेड्रिस और लास्ट में हो जाएगा आपका एप्लांचे माउंटेन। इसको एक जगह पे नोट डाउन कर लो ताकि आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के जितने माउंटेन रेंजेस थे वो हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग रिवर और जो लेक्स हैं वो देख लेंगे। इसके अलावा सुबह 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास, उसको देखना मस्ट है। और अगर ज्योग्राफी के लिए या फिर पूरे कंप्लीट जीएस के लिए आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल कोड वही है, यहाँ पे प्रति 10 का कोड का यूज करना है आपको, जिसपे 10% का ऑफ मिलता है। या किसी और अगर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई और दूसरा बैच आपको अवेल करना है तो भी आप इस कोड का यूज करके 10% ऑफ उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये था पूरा यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका की एक बार लोकेशन। अब लास्ट में क्या करना होता है, सेशन को एक बार से जरा लाइक कर दीजिएगा और फिर मुलाकात होगी कितने बजे, अभी 7 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।